Hi everyone. So today's topic of our discussion is experimental pharmacology. We'll be talking about graphs today. ये सारे MBBS स्टूडेंट्स को उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आने वाले हैं एंड इनफैक्ट PG वाइवा में भी आपको काम आएगा. सो ऑल द फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. टुडे बेसिकली आई हैव चोजन कि हम सिर्फ डॉग BP के ग्राफ पढ़ने वाले हैं. तो डॉग का ब्लड प्रेशर के जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके 4-5 ग्राफ्स हैं. वील बी डिस्कसिंग अबाउट देम. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. अच्छा, तो आपको एक चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए कि हम जब भी डॉग पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो हम उसको एनेस्थेटाइज करेंगे, राइट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मंगेरियन ब्रीड का एक डॉग अगर हम चूज़ करते हैं, सपोजिंगली यहाँ तो ये इन्होंने कैट का बताया हुआ है. अगर मान लो यही एनिमल डॉग है, सपोजिंगली कोई भी हो सकता है, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, जिसको हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, जिस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वहाँ से हम कुछ रीडिंग्स निकालने वाले हैं. अब जब भी हम इसको एनेस्थेटाइज करते हैं तो कुछ ड्रग्स के बेसिस पे एनेस्थेटाइज करेंगे, जैसे फिनोबार्बिटॉन या कुछ भी आपने दिया उसकी वजह से आपका एनेस्थेटाइज हो गया. आपके पास कैन्यूलाज होने चाहिए, आपके पास ये पूरा सेटअप होना चाहिए, ठीक है. फिर आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पर एक काइमोग्राफ होता है. काइमोग्राफ होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर एक ड्रम होता है, ये वाला रिवॉल्विंग ड्रम होता है, जिसके ऊपर आप एक पेपर लगा देते हो. वो जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर आपका स्टाइलस जाता रहता है. मेरे को कोई ड्रग पता करना है कि ये बॉडी पे कैसा एक्शन शो करेगा. अब मुझे वो चीज़ जब पता करनी है कि ये वाला ड्रग मैंने दे दिया है, इसका क्या एक्शन आने वाला है. अब जो ये XYZ ड्रग होता है, इसका एक्शन हमें कैसे पता लगता है, जैसे ही आपने एनेस्थेटाइज कर दिया, उसके बाद आपने ये ड्रग दिया, उसके बाद हम वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, मान लो 30 मिनट्स उस ड्रग के एक्शन में लगता है. डिफरेंट ड्रग्स टेक डिफरेंट टाइम फॉर देयर एक्शन, राइट. जितना भी टाइम हमको एस्टिमेटेड लगता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं. कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे कि आपने ये जो काइमोग्राफ है इसको हमने लिया और उसके बाद हम एक ग्राफ बनाते हैं उसकी वजह से. तो आपके पास एक यहाँ पे एक स्टाइलस होता है जिसकी हेल्प से आपके पास यहाँ रीडिंग आएगी. जो वो रीडिंग आएगी दैट रेसिप्रोकेट या डिपिक्ट क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस कितनी हो रही हैं. उस ड्रग को देने के बाद उस एनिमल की बॉडी में कितनी मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और कितनी रिलैक्सेशन हुई, उसकी वजह से हमें वो एक ग्राफ मिलता है विच शोज़ कि उस ड्रग का क्या एक्शन था इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर उस मोमेंट ऑफ टाइम पे. तो बेसिकली आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे क्यों हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि लीगल नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है. ये एथिकली अप्रूव्ड होता है. पहले बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड होता था, नाउ इट इज़ अंडर द परमिशंस. अब नहीं इतना एक्सपेरिमेंटल होता. आजकल हम क्या करते हैं, स्टिमुलेशन मेथड्स करते हैं. तो स्टिमुलेशन के अंदर मतलब आपको यही सारी, क्योंकि जो ये सारी सेटिंग्स हैं आपको सिखाने के लिए आपको कंप्यूटराइज स्क्रीन पे ये सब बताया जाता है. बट जो लोग PG रेजिडेंट्स हैं या जो लोग MBBS के स्टूडेंट्स हैं, उनसे इन ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे उसकी वजह से जो कुछ ड्रग्स हैं हमें उनके एक्शंस देखने को मिले, हमें वो एक्शंस अब समझने हैं. सो आई हैव स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक थिंग कि हमने ये कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं. दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्रक्स जो मैंने आपको दिया है कि ऐसे आप एक काइमोग्राफ पे बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं. स्टाइलस भी कितने तरीके का होता है, ड्रम्स के बारे में बात करेंगे, या फिर वो कभी आई विल टेक, इफ़ यूल कमेंट मी डाउन कि यू वांट अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन जस्ट काइमोग्राफ, देन इट कैन बी अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है. बट अभी माई फोकस इज टू teach you people regarding the graphs. इतना at MBBS level, this is more than sufficient if you are knowing this much, right? Okay, so I have come over to the first graph of today's discussion, that is carotid BP dog, right? हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर एक उनका पेपर्स होते हैं जो रेडी फॉर द डिस्कशन या वाइवास के लिए होते हैं, जिसके अंदर आपको क्या बताना है. सबसे पहले जाते ही देयर कैन बी 2 चॉइसेस, है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर हु इज टेकिंग योर प्रैक्टिकल और द वाइवा, कि rather either they'll give you the graph or you will have to choose a graph. Don't try to choose the graph. Rather, if they are giving a graph, accept that graph and don't just omit what you have learned. पहले उनका क्वेश्चन सुनो, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए.
बहुत सारे स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन माई रेजिडेंसी एंड ड्यूरिंग जब हम स्टूडेंट से वाइवा लेते थे, सो दे ऑफन डू दैट वेरी मिस्टेक कि आते ही आप स्टार्ट कर देते हो कि ड्रग ए इज़ दिस, ड्रग बी इज़ दिस, सी का ये हुआ और ये आपका काम खत्म। आपको ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ विच डिपिक्ट्स द कैरोटिड ब्लड प्रेशर ऑफ अ डॉग, राइट। सो आपको ऐसे ही फर्स्ट लाइन आप ये बोलेंगे, देन आपका जो भी ड्रग आप सपोजिंगली आप बताना चाहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्रग ए, तो आप कभी भी शॉर्ट होके नहीं बोलेंगे ड्रग ए इज दिस। You will always answer drug A can be this, drug A may be this, right? क्यों हम कैन और मे बोल रहे हैं, क्योंकि आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ जो समझा है आप वो बता रहे हैं। आप उस जगह पे उस एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में अवेलेबल नहीं थे, आपने नहीं देखा है वो, तो इट कैन बी, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है और अभी भी हो सकता है ना। हो सकता है आपको मान लो पता हो कि सिर्फ यहाँ पे आंसर मान लो XYZ कोई भी एक ड्रग है, बट देयर कैन बी मेनी आंसर्स टू सेम पर्टिकुलर, मतलब हो सकता है ना कि सिर्फ ये वाला ड्रग नहीं, हो सकता है 2-3 ड्रग आपके टीचर को पता हो कि वो भी ये एक्शन शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक ड्रग तो नहीं शो करेगा। तो आपको उस समय हाँ ही करना है कि येस दिस कैन बी एंड येस श्योरली दिस अनदर ड्रग। अगर कोई टीचर आपको सामने से बोलता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि येस दिस कैन ऑल्सो बी द अदर ड्रग। आपका जब भी प्रैक्टिकल होगा उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा टू ब्रश अप योर नॉलेज। आई थिंक सो आफ्टर दिस लेक्चर या आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो द वेरी बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द ग्राफ वाइवा, राइट। माई फर्स्ट थिंग इज़, जब भी आप ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन है दिस इज़ द बेस लाइन, ठीक है, दिस इज़ द बेस लाइन। अब जो भी इसके ऊपर की बात होगी वहाँ पे हम, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रीडिंग हमारे को ब्लड प्रेशर की मिल रही है, ठीक है। अब क्योंकि हम ये डॉग में बात कर रहे हैं इसलिए डॉग की बात हो रही है। अगर आप ये हमने बेस लाइन मान लिया, उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है देन इट इज़ इंक्रीज इन BP। अगर उसके नीचे कुछ भी जा रहा है देन इट इज़ फॉल इन BP। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए अभी तक, राइट। दिस इज़ द बेस लाइन, दिस इज़ ज़ीरो रिकॉर्डिंग, मतलब अभी हमने कुछ रिकॉर्ड करना शुरू नहीं करा, दिस इज़ ज़ीरो रिकॉर्डिंग। अगर इसके ऊपर की कुछ भी रिकॉर्डिंग आएगी वो पॉजिटिव में आ रही है, इसके नीचे की कुछ भी आ रही है वो नेगेटिव या फिर डिक्रीज इन द BP में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो फर्स्ट ड्रग आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, ऐसे कुछ बना हुआ है, कैन वी सी दिस, आर वी एबल टू कनेक्ट विद दिस थिंग कि क्या बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि ये वाला जो नॉच है ये आ रही है और फिर ये ऊपर जा रहा है, द सेम थिंग, ये नॉच आई और ये फिर ऊपर गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज़ दिस नॉच। आपसे वो ये डायरेक्टली नहीं पूछने वाले ड्रग ए क्या है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें। अगर ड्रग ए क्या है देन द आंसर कैन बी डिफरेंट, बट व्हाई इज़ दिस नॉच, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हम अब पहुँचे हैं कि ड्रग ए क्या हो सकता है। एक चीज़ आप देखिए, जो ड्रग ए है वो BP बढ़ा भी रहा है और BP घटा भी रहा है, तो कोई भी एक ऐसा ड्रग जो दोनों एक्शन शो कर रहा हो। दोनों एक्शन कब आ सकते हैं, जब उसके पास अल्फ़ा एंड बीटा एक्टिविटी दोनों हो, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा एक्टिविटी ही विल हेल्प इंक्रीज एंड बीटा एक्टिविटी विल हेल्प डिक्रीज, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एक ऐसा ड्रग जो हमको अल्फ़ा और बीटा एक्टिविटी दोनों शो कर रहा हो और अलग अलग रिसेप्टर्स भी, और साथ में BP बढ़ा भी रहा हो BP घटा भी रहा हो, तो वो कौन सा ड्रग हो सकता है। अच्छा, आई विल फोकस मेनली अपॉन कि ये नॉच क्यों आई। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नॉच क्यों आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द β1 एक्शन, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द β1 एक्शन एंड द बैरोरिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से आपको ये स्मॉल राइज इन BP मिलता है एंड देन उसके बाद अगला राइज ऑफ BP मिलता है। जो वो हायर राइज इन BP है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अल्फ़ा एक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द α1 एक्शन, α1 स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पे एक्शन आया। तो पहला एक्शन आया β1 की वजह से, फिर नेक्स्ट आया α1 की वजह से, देन देयर इज डिप डाउन। वो जो डिप डाउन आया वो किस वजह से आया, बिकॉज ऑफ द β2 एक्शन,
ठीक है, इतनी बात अभी हमने क्लियर करी। सो नाउ द ड्रग विच इज हैविंग ऑल द रिसेप्टर्स विच इज अल्फा 1, बीटा 2 एंड अल्फा 2, तो वो कौन सा ड्रग होता है जिसके पास सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? दैट ड्रग इज एड्रेनलिन। आर वी एबल टू गेट दिस कि या तो वो एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन हम बोलते हैं, तो वो वाला ड्रग होगा। सो वी कैन से दैट drug A can be adrenaline. This is the reasoning why it can be adrenaline. Are we able to connect with this? Now I am coming over to drug B. ड्रग बी क्या हो सकता है? आप एक बार पिक्चर देखिए एंड फिर बताइए इसके अंदर हमारे पास क्या एक्शन आया है। हमारे पास ये हमारी बेस लाइन थी, बेस लाइन के बाद ये टॉप नॉच आई, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। क्या ये बेस लाइन के नीचे गया? नो। तो यहाँ पे हमको कौन सा एक्शन नहीं देखने को मिला है? हमको बीटा 2 एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। हमें क्या एक्टिविटी देखने को मिली है? अल्फा एक्शन देखने को मिला है और बीटा 1 एक्टिविटी देखने को मिली है। बीटा 1 वहीं रहेगी, अल्फा 1 वहीं रहेगा, ठीक है। तो हमको बीटा 2 का एक्शन नहीं मिला है। तो दिस ड्रग कैन बी नोर एड्रेनलिन नोर एपिनेफ्रिन। अब जो सी ड्रग है इसमें आप एक और चीज़ समझिए, जो सी ड्रग है उसको हमने ए के साथ कंबाइन किया। इन्होंने सी पहले एक ड्रग दे दिया, नेक्स्ट नॉच आने से पहले हमारे पास सी ड्रग आ गया। क्या आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहले ये जो टॉप नॉच थी वो इतनी थी, अब ये थोड़ी बढ़ गई है? क्या हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सी को देने, ए के साथ देने में भी थोड़ा सा इंक्रीज इन बीपी हुआ है, बी के साथ देने में भी देयर इज इंक्रीज इन बीपी। इससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी एक ऐसा ड्रग कोई भी एक ऐसा ड्रग जो ए या बी के एक्शन को बढ़ा रहा है बट उसका खुद का कोई एक्शन नहीं है। So it doesn't have its own action but its action is to potentiate others action. तो यहाँ पर हमारा क्या फिनोमिना हो गया? This phenomena is potentiation, ठीक है, potentiation। and drug C can be ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं, माओ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, ये वाले ड्रग्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर पोटेंशिएशन का क्या मतलब होता है? पोटेंशिएशन का मतलब ये है कि 4 अगर आपके पास हैं और साथ में 0 मिल जाए, द सम टोटल इज मोर देन दिस। अगर सम टोटल इज मोर देन 4 देन इट इज पोटेंशिएशन। मतलब एक एक्टिव ड्रग था, एक इनएक्टिव ड्रग था, इनएक्टिव प्लस एक्टिव मिलके आपको एक बेटर आंसर दे रहे हैं, देन इट इज पोटेंशिएशन। आर वी गेटिंग दिस? आर नेक्स्ट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन कैन बी, कहीं पे भी बात जा सकती है। बात आपकी कहाँ जा सकती है? व्हाट इज चीज रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पोटेंशिएशन की डेफिनेशन, पोटेंशिएशन के और एग्जाम्पल्स बता दीजिए। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज समिशन, व्हाट इज एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज सिनर्जिज्म, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डेफिनेशंस, या जो आपको पता होनी चाहिए इनके दो एग्जाम्पल्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू viva question along with the graph discussion. So by far we have completed this first graph. I think so I have made it very clear what is A, B and C. Okay, so this is the second graph for today's discussion, and the second graph is carotid blood pressure of the dog. Again we have come to this graph and again आप ऐसे ही start करने वाले हैं। मैम दिस इज़ अ ग्राफ शोइंग द कैरोटिड ब्लड प्रेशर ऑफ अ डॉग, एंड फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट दिस इज़ द बेस लाइन। दोबारा से हम वहीं पे बात शुरू करेंगे। फिर दोबारा आपने कि डिप देखा और फिर ये राइज देखा। अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे क्या एक्शन। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे हम फिर दोबारा बीटा 1 एक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा 1 एक्शन है, यहाँ पे फिर ये बेस लाइन के नीचे गया है, तो इट इज़ द बीटा 2 एक्शन। ये हम पता लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप गेस कर सकते हैं व्हाट दिस ड्रग कैन बी। सो दिस ड्रग कैन बी एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि आप ऐसा ड्रग देख रहे हैं जिसके अंदर इंक्रीज इन बीपी भी होता है एंड डिक्रीज इन बीपी भी होता है, राइट। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं क्या कि देयर इज़ अ बायफेजिक रिस्पॉन्स। किस चीज़ का बायफेजिक रिस्पॉन्स?
बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनलिन. व्हाट इज बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनलिन? कि इसमें बीपी बढ़ता भी है, इसमें बीपी घटता भी है. सो दिस इज शोन बाय एड्रेनलिन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रग बी. मुझे लगता है आप फिर दोबारा से ये बता पाएंगे. एक नॉच आई है, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ है, बट देयर इज नो डिप. तो हम ये दोबारा से बता सकते हैं. व्हाट इज बी ड्रग? बी ड्रग कैन बी, I leave it upon you. B drug can be NORAD, right? नॉरेड्रेनालिन हो सकता है. अच्छा, एक चीज़ जो हमने पिछले प्रीवियस वाले ग्राफ में थी, C was unknown, ठीक है, बट हेयर C is known. C इसने बता दिया है कि क्या हो सकता है. C is अल्फा ब्लॉकर, राइट. अब हमने जब C को A के साथ दिया तो यूजुअली जो हमने पिछले ग्राफ में देखा था वहाँ तो बीपी बढ़ गया था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, बीपी ज़रूरत से ज़्यादा फॉल हो गया है. जबकि हमने C+B दिया तो भी बीपी डिप ही कर रहा है, बहुत हाई इंक्रीज नहीं आया है, ठीक है. बट इट इज़ नॉट डिक्रीज इन द बीपी, बट इट इज़ ऑन द अपर साइड ओनली, ठीक है. तो ये बॉटम लाइन बेस लाइन के नीचे नहीं आया है, बट अगर हम A के साथ पर्टिकुलरली दे रहे हैं तो वो डिप कर गया है नीचे. सो व्हाट इज दिस फिनोमिना, ठीक है. व्हेन वी कंबाइन एड्रेनलिन प्लस अल्फा ब्लॉकर, पर रादर देन इंक्रीज इन द बीपी देयर इज सडन डिक्रीज इन द बीपी. बहुत ज़्यादा डिक्रीज इन द बीपी हो जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल. वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल को आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट होता है. क्या पेशेंट होता है? दैट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेड्यूला. जो ये ट्यूमर का पेशेंट है, जब ये आपके पास आएगा इट विल बी विद सडन इंक्रीज इन बीपी. जैसे ही वो आपके पास आता है उसका बीपी बहुत तेज बढ़ा हुआ है. अगर आप उस पेशेंट में एड्रेनलिन प्लस अल्फा ब्लॉकर देते हैं, आप क्या सोच के दे रहे हैं कि इसका बीपी ठीक हो जाएगा, बट आपने क्या किया, आपने सेम इस ग्राफ वाली चीज़ करी. आई विल एक्सप्लेन विद दिस ओनली. क्या आपने कर दिया, आपने एक्चुअली क्या किया कि उसका बीपी इतना बड़ा हुआ था, आपने साथ में क्या किया, आपने अल्फ़ा ब्लॉकर ऐड कर दिया. जैसे ही आपने अल्फ़ा ब्लॉकर ऐड किया उसका बीपी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा. मीन्स अगर उसका बीपी 200 प्लस था, आपने सडन क्या कर दिया, 20 पे ला दिया. सडन 20 पे लाने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा एंड इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. सो इट इज़ नेवर एडवाइज टू कंबाइन अल्फा ब्लॉकर विद एड्रेनलिन. आर वी एबल टू गेट दैट? बिकॉज वहाँ पर वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल का फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है. सो दिस इज वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड आपसे वाइवा में या फिर आपसे प्रैक्टिकल्स में ज़रूर पूछ लिया जाता है. अगर आप वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल. सो आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू पीपल. व्हाट इज वेजोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट? Okay, so now we'll come over to the next thing, which is the carotid blood pressure of the dog. आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि जो ड्रग A है, फिर दोबारा हमने ड्रग A दिया, राइट, और सेम ही डोज में दिया, ठीक है, और हमको सेम ही एक्शन मिला है यहाँ पे. फिर उसके बाद हमने एट्रोपिन नाम का एक ड्रग दिया, वो हमको नोन कर दिया, इन्होंने बता दिया कि वो दिया है. फिर दोबारा हमने A ड्रग दिया उतने ही अमाउंट में, फिर A ड्रग दिया वो ज़्यादा अमाउंट में दिया, ठीक है. इतनी बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर देखने से. अब आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है. जो A ड्रग है वो कौन सा है, और हमने जब एट्रोपिन दिया उसकी वजह से पहले फॉल इन बीपी हो रहा था, एकदम सडन राइज इन बीपी कैसे हुआ, राइट. वो पूछ रहे रीज़न फॉर द रिवर्सल ऑफ द रिस्पॉन्स आफ्टर एट्रोपिन एंड इसकी एक्सपेरिमेंटल इम्प्लीमेंटेशन क्या है. पहला मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ कि वाई देयर इज़. आप एक चीज़ समझिए, यहाँ फिर दोबारा हम बेस लाइन पे आ गए हैं. अब आप दोबारा देखिए, हम डिप डाउन कर रहे हैं, मतलब हमारा बीपी फॉल कर रहा है, पर हमने दोबारा देखा बीपी फॉल कर रहा है. हमने ऐसा क्यों किया, हमने सेम चीज़ को क्यों देखा, हमने सेम डोज के अंदर सेम चीज़ सेम ड्रग देखी है, सेम इफेक्ट आया है. इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट ठीक कर रहे हैं. इट इज़ करेक्ट. करेक्ट क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहे थे, यहाँ हम फिनोमिना ऑफ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइजेशन चेक करना चाह रहे हैं. वी आर चेकिंग द फिनोमिना ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? इफ वी गिव द सेम ड्रग इन द सेम डोजेस फॉर द 2 रिपीटेटिव टाइम्स एट द स्टार्टिंग, जस्ट टू चेक कि वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटल एरर तो नहीं है, क्योंकि देयर कैन बी एक्सपेरिमेंटल एरर जो आ सकता है. ठीक है, मैनुअल एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है. टू rule out that error we are doing standardization, right? Okay, now we'll come over to the next thing. What is the next thing? कि हमने वहाँ पे क्या दिया, हमने एट्रोपिन दिया. अब जब आप फर्स्ट ड्रग, कोई एक ऐसा ड्रग है, ए ड्रग, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन द बीपी, अभी तक हमें इतना पता लग गया. बट जब हमने उसमें एट्रोपिन दिया, वहाँ पर इंक्रीज इन द बीपी आ गया. आप एट्रोपिन के बारे में बता सकते हैं? एट्रोपिन के बारे में वो क्या होता है? इट इज़ अ मस्करीनिक ब्लॉकर. एट्रोपिन देने के बाद देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द बीपी, और वो भी बहुत वेगली इंक्रीज इन द बीपी, वो आपको देखने को मिलता है, राइट? अब हमें बताना है कि ड्रग ए क्या है, क्या हो सकती है. सो आंसर कैन बी, सो द ड्रग ए कैन बी एसिटाइल कोलिन. ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन की वजह से देयर इज डिक्रीज इन द बीपी. अच्छा, वाई दिस ड्रग कैन बी एसिटाइल कोलिन एंड नॉट सक्सिनाइल कोलिन? द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि ये सिर्फ एसिटाइल कोलिन क्यों हो सकता है और सक्सिनाइल कोलिन क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे. ओके, जैसे ही हमने बोला कि एसिटाइल कोलिन हो सकता है जिसकी वजह से डिक्रीज इन द बीपी आएगा, एंड जैसे ही हम एट्रोपिन दे देंगे, क्योंकि एट्रोपिन इज अ मस्करीनिक ब्लॉकर ऑफ द एसिटाइल कोलिन, तो वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो वाला एक्शन नहीं आ पाएगा, तो देयर विल बी नो फॉल इन द बीपी. बट क्योंकि हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन के पास 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं. जो मस्करीनिक रिसेप्टर हैं वो तो आपने एट्रोपिन की वजह से ब्लॉक कर दिए, बट निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, बट दे गेट एक्टिवेटेड एट अ वेरी हाई डोज. अगर आप एसिटाइल कोलिन का बहुत हाई डोज, अब तक हम 10 माइक्रोग्राम दे रहे थे, अगर आप 1000 माइक्रोग्राम दे देंगे, मतलब आपने 100 टाइम डोज बढ़ाई है. अगर आप इतनी ज़्यादा डोज दे देते हैं, तब वहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन हो जाता है, और क्योंकि वो इतनी हाई डोज पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो देयर इज़ एन इरेटिक, हम यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ दिस वर्ड? दिस वर्ड इज़ इरेटिक. इरेटिक राइज इन बीपी, क्योंकि ये एबनॉर्मल राइज इन बीपी आपको देखने को मिलता है, विच इज़ यूजुअली आपने क्या देखा आप तक के ग्राफ में, ऐसे या फिर ऐसे डायरेक्ट नॉच इंक्रीज हो रही है, दैट इज शोइंग द राइज इन बीपी. बट यहाँ पर आप देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर बहुत देर तक हाई रहा, और फिर बेस लाइन पे आता है. इसका मतलब यहाँ पर इरेटिक राइज इन बीपी मिल रहा है हमको. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, राइट? सो आपका वाइवा कैन गो एनीवेयर टू सक्सिनाइल कोलिन के यूजेस बता दीजिए, एसिटाइल कोलिन के यूजेस बता दीजिए, ऑल दीज ड्रग्स के बारे में आपका वाइवा जा सकता है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनिकोमाइमेटिक ड्रग्स हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो लिटिक ड्रग्स है, सिम्पैथोलिटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट? द नेक्स्ट ग्राफ विच इज द ग्राफ नंबर 4, दैट इज डिपिक्टिंग it is a carotid blood pressure of a dog. The drugs can be, अब यहाँ पर दोबारा से देखिए, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने क्या किया, फॉल चेक करा है. यहाँ पे बेस लाइन के सारा कुछ ही नीचे है, यहाँ कुछ ऊपर आया ही नहीं है, इंक्रीज इन बीपी हुआ ही नहीं है, इट इज़ जस्ट बिलो द बेस लाइन. तो ए ड्रग आपने दिया एक्स अमाउंट में, बी ड्रग आपने, अब ये बी क्यों हो गया? क्योंकि आपने कोई और ड्रग दिया है और उसका अमाउंट भी डिफरेंट है. ठीक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन पिछले वाला था, क्योंकि आप सेम ड्रग दे रहे थे, और जब आप सेम ड्रग दे रहे थे तो आपने डोज भी सेम ही रखी थी, वहाँ 10 थी, 10 माइक्रोग्राम ही थी. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आपने ड्रग भी बदल दिया है, आपने डोज भी बदल दी है. तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? कंफ्यूज नहीं करना है हमें पिछले वाले से. नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपने जब C+A दिया तो और ज़्यादा फॉल आया है, C+B दिया तो उतना ज़्यादा फॉल नहीं आया है. तो व्हाट इज़ ABC? ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं. ड्रग ए क्या हो सकता है? क्योंकि फॉल इन बीपी करा रहा है, इट कैन बी एसिटाइल कोलिन. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. या फिर एसिटाइल कोलिन या फिर कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग हो सकता है जिसकी वजह से बीपी फॉल कर रहा है. ड्रग बी क्या है? ड्रग बी भी फॉल इन बीपी कर रहा है. सो ड्रग बी कैन बी एनी ड्रग.
ठीक है, इस बात को समझिए कि ड्रग बी कैन बी एनी ड्रग विच इज कोलिनिकोमाइमेटिक, जो उसके एक्शन को मिमिक कर रहा है, उसके जैसा एक्शन शो कर रहा है, कोलिनर्जिक के जैसा एक्शन शो कर रहा है। इट कैन बी बिथैनाकॉल हो सकता है, मिथैनाकॉल हो सकता है, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो सकते हैं, एस इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो फॉलिन बीपी करते हो। बट एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि वो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो बी ड्रग कैन बी एनी ड्रग, राइट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बी ड्रग इज अ कोलिनिकोमाइमेटिक ड्रग। इट कैन बी हिस्टामिन एज वेल, क्योंकि वो भी बीपी को डिक्रीज करता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बीपी को कम कर रही हो और जो डिग्रेड नहीं हो रही हो, किससे, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से, राइट। हमने ये एंजाइम क्यों लाए बीच में, हम एंजाइम इसलिए लाए क्योंकि जब हम C+A दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंक्रीज इन द डिप मिल रहा है, मतलब बीपी और ज़्यादा फॉल कर रहा है। हमने अभी क्या समझा था कि सी का इंडिविजुअल कोई एक्शन नहीं है, बट वो ए के एक्शन को पोटेंशिएट कर रहा है। यहाँ पे भी सेम फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा कि दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशिएशन। जैसे ही आपने एंटीकोलिन एस्ट्रेज दी विद एसिटाइलकोलिन, अब क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको वही देखने को मिल रहा है कि बीपी और ज़्यादा फॉल हो गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को बढ़ गया, ठीक है। बट कोई बी और सी को जब आप कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको एक्शन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो दिस इज़ अ ड्रग विच इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एंटीकोलिन एस्ट्रेजेस, ठीक है। दोबारा से वाइवा कहाँ चला जाएगा आपका, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बता दीजिए, कोलिनिकोमाइमेटिक ड्रग्स बता दीजिए, देन सिंपैथेटिक ड्रग्स एंड वो सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलिटिक, ठीक है। तो ये सारा वाइवा आपका ANS की तरफ, मोस्टली जब भी आप ये वाले ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ना, विच इज़ कैरोटिड BP, दिस इज मोस्टली डिपिक्टिंग योर ANS नॉलेज। आपका वो सारा का सारा आपका ANS की तरफ फोकस करके कोई भी टॉपिक पे वो लेके जा सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन पे ही चला गया, एट्रोपिन पे ही चला गया वाइवा, एट्रोपिन पॉइजनिंग आ गई, कोई भी चीज़ आ सकती है। आई एम जस्ट रफली गिविंग यू आइडियाज़ कि कुछ भी उस समय डिपेंड करता है आप क्या बोलने वाले हैं। मोस्टली जो आप बोलते हैं उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द फिफ्थ एंड द फाइनल ग्राफ फॉर टुडे। फाइनल ग्राफ के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे भी एक ग्राफ जो आपको मिल रहा है उसके अंदर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे पहले वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ एंड फाइनली बिल्कुल ख़त्म हो रही है। सब में ड्रग ए ही गिवन है और सबकी डोज भी सेम है ना। तो हम ये भी स्टैंडर्डाइजेशन बोल सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। जब आप कॉन्टिन्यूस सेम डोज एक मिनिमम अमाउंट के अंदर वापस रिपीट कर रहे हैं और आपको ये टेल वाला फिनोमिना मिलता है, दिस इज अ टेल टाइप ऑफ ग्राफ जो आपको मिल। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस का क्या मतलब होता है, एक्यूट टॉलरेंस। एक्यूट टॉलरेंस आई है वहाँ पे। अच्छा, फिर वाइवा आपका कहाँ जा सकता है कि व्हाट इज टॉलरेंस, क्रॉनिक टॉलरेंस क्या होती है। बट अगर हम सेम ड्रग को कॉन्टिन्यूसली बार बार सेम डोज पे देते जाते हैं तो उसका एक्शन कम हो जाता है, ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दिस इज टॉलरेंस, राइट। स्पेसिफिकली क्योंकि ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में है तो हम इसको टैकीफाइलैक्सिस बोल रहे हैं, अदरवाइज हम इसको टॉलरेंस बोलते हैं, जो हम पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं या आप ऑब्जर्व भी करते हैं क्रॉनिक एल्कोहलिक्स के अंदर या फिर आप ओपियोइड अब्यूजर्स के अंदर। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से कैसे समझाना चाहूँगी। अगर मान लो क्रॉनिक एल्कोहलिक है, पहले वो 60 ml उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अगर तब तक तो उसको 60 ml में वो वाला यूफोरिक या फिर प्लेजरेबल इफेक्ट आ रहा था। धीरे धीरे क्या होगा, जब वो डेली सेम अमाउंट कंज्यूम करने लग जाएगा तो 60 ml पे वो वाला एक्शन आना बंद हो जाएगा। रादर अब वो एक्शन उसको 90 ml पे आएगा, मतलब ही हैज़ टू इंक्रीज द डोज टू गेट द सेम इफेक्ट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस, क्रॉनिक टॉलरेंस जो आपने डेवलप करी। अगर यही फिनोमिना शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो रहा है दैट इज एक्यूट टॉलरेंस, जिसको हम टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आपका वाइवा फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉलरेंस पे भी जा सकता है। अच्छा, जो टैकीफाइलैक्सिस होता है वो मोस्टली एक एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रैक्टिकल फिनोमिना है। इसको हम यूजुअली ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्लिनिकली हम टॉलरेंस को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप एग्जाम्पल दे दीजिए टैकीफाइलैक्सिस का। तो बेसिक और गुड एग्जाम्पल ऑफ टैकीफाइलैक्सिस इज मंडे मॉर्निंग डिजीज़। मंडे मॉर्निंग डिजीज़ क्या किस में देखी जाती है, वी सी मंडे मॉर्निंग डिजीज़ इन नाइट्रोग्लिसरीन,
ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन GTN वाले जो पेशेंट्स होते हैं, नाइट्राइट्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप इनको फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर यहाँ पे छोड़ दीजिए तो मोस्टली क्या करते हैं कि ये जो GTN वाले एरिया में जहाँ पे ये ड्रग डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि आप डेली कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं, यू स्मेल दैट थिंग, आपके पास आपको हेडेक हो जाता है उसकी वजह से। वाई देयर इज हेडेक? बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेटेशन। वहाँ पर वेजोडाइलेटेशन की वजह से, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप फैक्ट्री वर्कर हैं, आपको मंडे आपने काम किया, ट्यूसडे काम किया, वेंसडे काम किया, तो फिर आपको वो एक टॉलरेंसी डेवलप हो गई, बात नहीं, फिर आपका सैटरडे संडे का ऑफ आया, जैसे आप मंडे रीजॉइन करते हैं दोबारा से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज टैकीफाइलैक्सिस, कि आपको 4 दिन में टॉलरेंस डेवलप हुआ था, फिर ब्रेक डे को आपको दोबारा से आपको headache mila. So this is called as the Monday morning disease. So by far we have today discussed 5 graphs which are related to the BP experiments, related to the carotid BP of the dog, right? अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई कैन कीप अपडेटिंग यू विद द न्यू वीडियोज़. आपका कोई भी और टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए. आई विल ट्राई टू मेक दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग. डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.